ओम शांति। 13 अगस्त 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, यह है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाकी कोई जल आदि की बात नहीं है। कल्प कल्प बाप ही आकर ऐसे श्रीमत देते जिससे तुम्हारी सोई हुई तकदीर जग जाती है। इस समय पारसनाथ बाप तुमको भी पारस बुद्धि बना रहे हैं। यह बाबा जो सुनाते हैं वह तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक है, जिससे तुम्हारी बुद्धि पलटती है। फिर बाबा ने कहा, पूरा नष्टो मोहा बनना है। अगर कोई एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो इसमें रोने की दरकार नहीं है। बुद्धि में रहे, यहाँ हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अभी कालों का काल महाकाल बाप तुमको काल पर जीत पहनाते हैं। फिर सतयुग में तुम आप ही समय पर खुशी से शरीर छोड़ देंगे। लास्ट में बाबा ने कहा, मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। एक बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। बाप है व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम्हें सबको सुख देना है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरी निशानी, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि कहलाते हैं। तीसरी निशानी, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम। उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेला लगता है, परंतु यह किसको पता नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है। जैसे गाया जाता है सी नो इविल। अब बंदरों की तो बात नहीं, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं। यह नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती हैं, जिसको याद भी करते हैं और गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं, इज्जत से कहते हैं। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह किया। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पार्ट बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्ट मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। अच्युतम केशवम। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा। वहां फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहां रावण आदि कहां से आए। समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं यह पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास शिवाचार्य से व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है, इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है।
बाप पूछते हैं, अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता? जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा ने कहा जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चेयरफुल स्वतः रहते हैं, तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। अब हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिनका सार है अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। मम्मा ने कहा आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व, जहां इस शरीर के पार्ट से मुक्त हैं, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, यह साकार दुनिया है। तो मुख्य 2 दुनिया हैं, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है,
दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, वह भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के यह 3 काम बेहद के हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करे। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस करे। अच्छा, आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।